Hello students, question is the interior angle of a polygon are in AP if the smallest angle be 120 degree and the common difference be 5 then the smallest side is। हिंदी में बोलूं एक बार प्रश्न को, तो प्रश्न है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो कि समांतर श्रेणी में है 100 दिया गया है और सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है इसमें, और साथ में इसका जो सार्वंतर है वो 5 है, तो हमें भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए बेसिकली प्रश्न हमारे पास समांतर श्रेणी से है, तो हमें मालूम है समांतर श्रेणी के लिए योग, जबकि हमें n भुजाएं या n कोण दिए गए हों, तो यहाँ n के लिए जो योग होगा वो होता है योग एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए। यहाँ हमारे पास भुजा है n माइनस वन इंटू डी हमारा सार्वंतर जो कि इसमें 5 है। साथ ही ज्योमेट्री का थोड़ा सा अगर हम यूज करें तो हमें ज्ञात है कि किसी भी बहुभुज अर्थात पॉलीगन बहुभुज के लिए अंकों का या कोणों का जो योग होता है, बहुभुज के कोणों का योग और पॉलीगन एंगल का जो सम होता है वो है n माइनस टू इंटू पाई रेडियन, और हमें मालूम है कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं कुछ इस प्रकार, n बाई टू यहाँ भुजा की सबसे छोटे कोण की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 120 डिग्री, प्लस n माइनस वन डी जो कि 5 है, और इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई करने के बाद और साथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिल जाएगा। देखिए इस 2 का इंटू मैं यहाँ कर रहा हूँ इस n में, तो मुझे मिलेगा यहाँ से 240n, इस 2 का इंटू 120 में किया, साथ में n से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू इस n का इंटू 180 में किया और साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया। ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से 360n माइनस 720। अब इसे शिफ्ट करने पर या पक्षांतर करने पर मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 5n स्क्वायर, ये 240, ये माइनस 5 और ये 360, इन सभी को प्लस और माइनस करने पे फाइनली मिलेगा 125n, और ये माइनस 720 ये हो जाएंगे प्लस 720 इक्वल टू 0। अगर इसे आप 5 से डिवाइड करें तो इक्वेशन मिल जाएगी n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 720 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 144 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि क्वेश्चन एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम फैक्टर मेथड से या फिर धराचार फॉर्मूला से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो धराचार फॉर्मूला या फैक्टर मेथड लगाने के बाद मुझे मिलेगा n माइनस 16 एंड n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। या तो आप फैक्टर मेथड यूज कर लें या धराचार यूज कर लें। अब देखिए n की दो वैल्यू आई हैं, एक n का वैल्यू आया है n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16। लेट सपोज कि इसका आंसर n इक्वल टू 16 है, तो फिर हमारा जो सबसे लास्ट एंगल होगा वो होगा टी एन इक्वल टू ए प्लस लास्ट एंगल होगा 15d, क्योंकि n माइनस वन होगा। सो a का वैल्यू हमारे पास 120 है प्लस 15 और d का वैल्यू हमारे पास 5 डिग्री है, तो 120 प्लस 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 195। तो किसी भी पॉलीगन के अंदर कोई भी मैक्सिमम एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये एंगल हमारे पास 195 आ रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 16 को हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो n इक्वल टू 16 हमारा आंसर नहीं होगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस पॉलीगन के अंदर जो भुजाओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स होगी, वो होगी n इक्वल टू 9। सो n इक्वल टू 9 हमारा करेक्ट आंसर है एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स होप, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू।